Hello dear aspirants, मैं अमरेंद्र तिवारी and you are watching Bodhisattva PCS. My dear friend, as you know, we have made current affairs preparation for 6-9 BPSC मेंस एग्जामिनेशन totally free और हमने शुरुआत करा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आज इस सीरीज के अंतर्गत तीसरी कड़ी है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 सेक्टर जरूर हम पढ़ेंगे। एक तो ये हो गया भारत की नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र पे किस तरीके से ध्यान देने की कोशिश करी जा रही है इस पार्टिकुलर नीति के द्वारा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसका एक पार्टिकुलर मुद्दा जो काफी इंपॉर्टेंट है, नई अंतरिक्ष नीति 2023 का हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और साथ में जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बाजार है, मार्केट है और भारत का उसमें क्या रोल है उसका भी अध्ययन करेंगे। इन 3 डायमेंशंस के साथ 3 अलग अलग वीडियो लेक्चर के द्वारा हम वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको चीजें हमारे द्वारा समझाई जाएंगी। द्वारा कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। आज हम एक डायमेंशन को टच करेंगे, भारत की नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, भारत की नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र। प्रीवियसली वीडियो मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन करके उसे जरूर मेंटेन कर लेना माय डियर फ्रेंड। काफी इंपॉर्टेंट है फॉर 6-9 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले मैं चीजों को जनरलाइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी नीति क्यों लाई जाती है, उस नीति के द्वारा, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा किसी पार्टिकुलर लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नई संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है या कुछ ऐसी संस्थाएं जो ऑलरेडी समाज में, सोसाइटी में विद्यमान हैं, उनको और ज्यादा पावर दिया जाता है और ज्यादा उनको, उनके डायमेंशंस को, उनके आयाम को, उनके होराइजन को बढ़ाया जाता है। यही सारी चीजें होती हैं। और जब हम चूंकि हम केवल जानकारी के लिए, आम व्यक्ति के नजरिए से केवल जानकारी के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारा क्रिटिकल नजरिया होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके, क्योंकि हमें अंततोगत्वा जो भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको हमें आंसर शीट में प्रेजेंट करना है। हमारी जानकारी को हमारे शब्द जो है हमारी जानकारी को रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। तो कितना डायमेंशनल अप्रोच के साथ हम लिखें कि हमारा जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा दे। तो हम तो पहले मैंने बताया कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, नए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, या प्रीवियस जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको और जल्दी कैसे प्राप्त कर लें, इसके लिए बनाई जाती है। बहुत सारी चीजें करी जाती है एक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करे जाते हैं पार्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या पहले से विद्यमान है तो उनको और पावर अथॉरिटी दी जाती है कि भैया तुम्हें और पावर और अथॉरिटी दी जाती है पार्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब मैंने एक और बात कही, देखियो आप बहुत प्रीशियस टाइम दे रहे हो, अपने जीवन का बहुमूल्य क्षण मेरे साथ गुजार रहे हो, तो एक एक क्षण का यूटिलाइजेशन करो। यहां पे मजाक वगैरह मैं नहीं करता, बहुत ही सीरियसली कंटेंट आपको अवेलेबल करवाता हूं। काफी ज्यादा जो है कंटेंट क्रिएशन में मेहनत लगता है, इस चीज का तो आपको अनुभव होगा ही, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर पसंद आ रहा हो हमारा प्रयास, आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कर रहा हो, तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अच्छे अगर एप्रिसिएशन भरे वर्ड्स लिखोगे तो हमें भी उत्साहवर्धक होगा, या कोई यदि सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमने फिर से बताया, थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसे खींच दिया, कि जब हम एनालिटिकल नजरिए से देखेंगे तो हम उसका आलोचनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि इस पार्टिकुलर नीति में कहीं कोई खामियां तो नहीं है ना, सरकार को इस पार्टिकुलर नीति में और क्या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, हमने एक जनरलाइज फॉर्म में किसी भी नीति को, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को जब पहली नजर में आप पढ़ोगे तो आप इस नजरिए से देखोगे। और मैं बार बार कहता हूं, जो भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, या जो पेड मेंबर हैं, या जो हमारा फ्री क्लास अटेंड करते हैं, सबको मैं बताता हूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना, तो आप इतना तो काबिल हो ही कि उस टॉपिक को थोड़ा सा ठहर जाओ। मान लो कि भारत की नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र, मैं यहां पे पढ़ने के लिए भी बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। इसमें 2 डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं, 2 पार्टिकुलर अलग अलग टॉपिक दिख रहे हैं,
पहला कि भारत की नई अंतरिक्ष नीति, मतलब अंतरिक्ष नीति में कुछ नया बनाया गया है, कुछ नई अंतरिक्ष नीति लाई गई है। और दूसरा निजी क्षेत्र, दो आयाम है। अब इसके बारे में सोचो कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। या तो निजी क्षेत्र को इसमें प्रमोट किया जा रहा होगा, या निजी क्षेत्र का जो रोल है अभी भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में या स्पेस क्षेत्र में, उसको कम किया जा रहा होगा, यही किया जा रहा होगा ना। जब आपने इतना सोच लिया तो उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद सारे फैक्ट्स के खेल हैं। कहा जाता है ना कि मेंस में एनालिटिकल फैक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, फैक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन एनालिटिकल तरीके से होता है। मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो यही बात है। तो हम पहले इसे देखेंगे परिचय, उसके बाद इस नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं, दूसरा निजीकरण की जरूरत क्यों है। जो भारत की नई अंतरिक्ष नीति है, एक्चुअली इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा रोल निभाने के लिए सरकार छूट दे रही है। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है, हमारे नजर में, हमारे मना मस्तिष्क में जो है यह प्रश्न उठना चाहिए। उसके साथ निजी क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए सरकार अब तक क्या किया है और आगे क्या करने वाली है, और इस पार्टिकुलर नीति के अंतर्गत क्या कर रही है। इसके साथ साथ ठीक है, ये सब सरकार कर रही है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा भी तो पता होना चाहिए। हानि के लिए तो कोई काम हम ऑब्वियस नहीं करते हैं, तो फायदा क्या होगा, और अंततोगत तो हम कंक्लूजन के रूप में आगे की राह देखते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, रोको, देखो आपके ब्रह्मांड में जो ये असीमित शक्तियां है ना, मतलब इस ब्रह्मांड में असीमित शक्तियां हैं, उसका आप एक अंश हो, उस कॉस्मिक रेज का आप एक अंश हो, और आपसे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से आप हो। तो आप में असीम क्षमता है, बस सही गाइडेंस के अंतर्गत यदि उसको आप यूटिलाइज करते हो, अपने पावर्स को पहचानते हो, परजिवरेंस लाते हो, अपने प्रिपरेशन में डिसिप्लिन लाते हो, और पूरा मतलब डेडिकेटेड होकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो बिना डेविएशन के, तो वो श्योर आपका आज नहीं तो कल होना ही होना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब चूंकि हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते हैं, इससे क्वांटम ऑफ बोधिसत्व पीसीएस माइंड की भारत की नई अंतरिक्ष नीति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यह बताएं कि यह निजी क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करेगी। यह इस जस्ट अ पीस ऑफ माय माइंड, क्वांटम ऑफ माय माइंड। आप कई तरीके से यहां से प्रश्न अराइज कर सकते हो, बना सकते हो, या बीपीएससी कई तरीके से इन आयामों को छूते हुए, इससे संबंधित डिफरेंट आयामों को छूते हुए प्रश्न बना सकता है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों। अब देखो हम परिचय में क्या पढ़ेंगे। परिचय में ऑब्वियस जो करंट अफेयर्स है ना, तो उस करंट अफेयर्स के टॉपिक का करंट डेवलपमेंट से ही शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, और परिचय जो है आईना होता है वस्तुतः। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 69 बीपीएससी मेंस का, तो बहुत बच्चे परिचय लिखने में, इंट्रो लिखने में जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो सबका जो है उस पर भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो सबको सजेशन दिया जाता है कि क्या क्या आपको नहीं करनी चाहिए। तो मान लो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक, तो क्यों ना हम करंट अफेयर्स से शुरुआत करें। 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 6 अप्रैल 2023 को। मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली इस सारी चीजों की शुरुआत जो है 2020 से ही मतलब शुरू कर दी गई थी। फाइनली 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का जो सरकार के द्वारा जो है इसको मंजूरी प्रदान करी गई। अब इसमें है क्या, इन शॉर्ट लिखेंगे, इसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL एवं भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र दैट मीन्स इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया। ये जो है इसके पार्ट हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों में, मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली ये संस्थाएं हैं, भारत सरकार को, इसरो को ये लोग सहयोग देते हैं। तो इनका जो है, इनकी नई जिम्मेदारियों को डिफाइन किया गया, इनके नए प्राधिकार को डिफाइन किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाया जाएगा इस पार्टिकुलर नीति के तहत। ठीक है, पूरा पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आप अपना परिचय दे दिए, वहां पे लिखा हुआ है पूरा पार्टिकुलर ढंग से कि कैसे शब्द बाई शब्द आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, ये मैं इन शॉर्ट आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी विशेषताएं? भारतीय अंतरिक्ष नीति, जो न्यू अंतरिक्ष नीति है, न्यू स्पेस पॉलिसी है इंडिया की,
2023 की, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे निजी क्षेत्र को प्रमोशन मिलेगा। जो प्राइवेट प्लेयर हैं स्पेस एजेंसी में, स्पेस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनको यहां से प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी प्रोत्साहन होगा, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे, चाहे वो देशी हों या विदेशी भी हों, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ यदि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का वो दिया जाता है, छूट दी जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी प्रोत्साहन मिलेगा। या जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो बहुत ही, मतलब मान लीजिए कि जब प्राइवेट सेक्टर को आप छूट दोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेंगे, तो वो कोलैब करेंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं, तो जो स्टार्टअप हैं भारत के या जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर से कोलैब करके इंडिया में भी उस टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ावा मिलता है, कूटनीतिक संबंधों में बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके द्वारा देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना भी इसके तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें निजी सेक्टर और इसके साथ साथ सरकार दोनों की जिम्मेदारी निर्धारित करी गई है। जो इन स्पेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर। इस पार्टिकुलर नीति की ये विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले अपना थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर लूं। यदि आप 69 बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज दैट मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 1500 रुपये में 21 प्लस आपको टेस्ट सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ मिलेंगे। प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक आपको 36 घंटे के अंतर मिल जाएगा और साथ में मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा। और कल से ये 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ यदि 70वीं 71वीं बीपीएससी आपका प्री प्लस मेंस टारगेट है तो बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ बीपीएससी वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाउंडेशन बैच संधान 2.0 फॉर 70 और 71 बीपीएससी, जो मात्र 3599 रुपये का होगा। इसके फीचर्स हैं ऑल एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास कवर करी जाएगी, स्टैंडर्ड बुक, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर्स, एसे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805 माय डियर फ्रेंड। दूसरा नंबर है 98 10 63 88 05, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो गया हमारा प्रमोशन। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो हमने देख लिया, इंट्रो देख लिया, और जो न्यू स्पेस पॉलिसी है इंडिया की 2023 की, उसकी क्या विशेषताएं हैं मुख्यतः, उसको सारी चीजों को मैंने देख लिया, हमने देख लिया। अब निजीकरण की आवश्यकता क्यों है? आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना चाहिए कि सर, सरकार के पास मान लो ये सारी चीजें जो है सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो केवल ये बिजनेस वगैरह का मामला नहीं है, ये भारतीय संप्रभुता का मामला होता है। अगर मान लीजिए कि स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र भी आने लगे तो वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें तो सही है, आपकी चिंता जायज है, ऐसे प्रश्न उठना चाहिए। उसके लिए भी सरकार जो है रेगुलेशन करेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगी, वो अलग चीज है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। देखिए, पूरे वैश्विक यदि लेवल पे देखा जाए तो ये स्पेस इकोनॉमी जो है ना, वो 360 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। और भारत पूरे विश्व में 6ठा स्पेस प्लेयर है, बिगेस्ट स्पेस प्लेयर, लेकिन इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी यदि देखोगे तो मात्र 2% के आसपास ही सिमटी हुई है, ठीक है। तो भारत जहां इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, अब कम पैसों में भी अपने बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम को सक्सेसफुली लॉन्च कर रहा है और दूसरे मतलब देशों का भी लॉन्च करा रहा है, तो भारत को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? सरकार के ऊपर देखिए, जब एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, पहले तो मुख्य उद्देश्य होगा कि पब्लिक का वेलफेयर करना, और दूसरा कि वैसे सारे सेक्टर जहां पे सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ प्राइवेट प्लेयर को दे सकती है कि भैया इस सेक्टर में आप काम करो, तो सरकार को दे देना चाहिए, ठीक है। सरकार को हर एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकती है, केवल पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकार को अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी तरीके से
सरकार ने देखा कि हमारी जो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में, यदि स्पेशली स्पेस सेक्टर की बात करें तो मात्र 2% के बराबर ही सिमटे हुए हैं हम, जहां पे बाजार जो है 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सरकार पे ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, इसरो पे ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो इसरो के द्वारा अपने बोझ को कम करने के लिए भी एक ये बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके साथ साथ पिछले 2 दशकों में देखोगे तो निजी क्षेत्र में अन्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाले इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनमें जो महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं वो है स्पेसएक्स। आपको पता होगा स्पेसएक्स किसका है, नीचे कमेंट करके बताओ। इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था प्रीलिम्स में। इसके साथ साथ ब्लू ओरिजिन ईटीसी आदि जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं ये ऑलरेडी स्पेस यात्रा करा रही हैं प्राइवेट लोगों को। तो ये सब प्राइवेट लेवल की कंपनियां हैं और बड़े बड़े अमेरिका वगैरह देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये अपना गेम जो है चालू रखा है इन्होंने, मतलब ये अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ अभी जो प्राइवेट सेक्टर है ना इंडिया में, ये केवल सप्लायर का रोल ही निभाने तक सीमित है। तो इसको और ज़्यादा छूट देना ताकि ये इसमें इन्वॉल्व हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में, भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोजगार सृजन हो और हम भी जो है हमारा जो टारगेट लक्ष्य है 2030 तक का 10% शेयर हासिल करना वैश्विक बाजार का, वो हासिल हो सके। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट रोल टू प्रमोट प्राइवेट प्लेयर, अब ये देख लेते हैं, उसके बाद बेनिफिट देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर जब शामिल हो गए इसमें स्पेस सेक्टर में तो क्या क्या हमें लाभ मिलने वाला है। तो पहले गवर्नमेंट रोल टू प्रमोट प्राइवेट प्लेयर ये वाला देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। दूसरा, मांग आधारित मॉडल को संचालित करेगी। अब केवल सप्लायर आधारित नहीं, मांग आधारित मॉडल को प्रमोट करने की योजना बना रही है सरकार। ठीक है, इसके साथ साथ न्यू इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 ये तो लॉन्च करा ही है और इसके तहत जो है इन स्पेस और NSIL को जो है सरकार रेगुलेटरी संस्था बना रही है। इसको मतलब बहुत सारी अथॉरिटी दे रही है कि प्राइवेट प्लेयर को आप रेगुलेट करो, आप नोडल एजेंसी के तरीके से काम करो और सारी चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ईज आउट करो कि वे स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष संघ 2021 में स्थापित किया गया है, ये भी प्राइवेट सेक्टर को देखता है। इसके साथ साथ FDI इनफ्लो को संशोधित किया गया है और उपग्रह की स्थापना और संचालन में 100% SBI इनफ्लो जो है सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब और CBSE के कोलैबोरेशन से सरकार स्कूली लेवल से ही स्पेस टेक्नोलॉजी में बच्चों की रुचि जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तो ये गवर्नमेंट का रोल है प्राइवेट सेक्टर को इनहेंस करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब इससे लाभ क्या क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छोटकू भाइयों बहनों? देखो, इसरो का बोझ कम होगा, ऑब्वियस, काफ़ी छोटकू चीज़ें हैं और PDF में मैंने और 2-4 लाइन लिख दिया है, उसमें टाइप करवा दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, याद करने में आसानी हो जाए। मैं समझ सकता हूं आपके मना मस्तिष्क में, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑन दैट। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट नोट्स बना के रखने की कोशिश करो प्रत्येक टॉपिक का, ताकि आपको उसको बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पढ़ लिया और फिर से बड़े बैठ गए, मतलब वो बहुत तिस्मार खां बनने और लंबा लंबा पूरा फर्रा पढ़ रहे हो, फिर से PDF पढ़ रहे हो 5 पेज 6 पेज का। ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ गई कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, सरकार प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, इससे क्या लाभ होंगे और इसमें क्या कमियां हैं और आने वाले समय में आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। जब एक बार आप सारी चीजें समझ लिए तो इससे जो रिलेटेड डेटा है, जो कीवर्ड्स है, वो आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। मान लीजिए आपको 6 पेज का मैंने नोट्स दिया ना, तो आधे पेज में समराइज नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना, 67 BPSC मेंस में हमारे यहाँ से पेड ग्रुप से बहुत सारे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। हमारा पहला प्रयास था, काफी कम चीजें मैंने प्रोवाइड कराई थी, बावजूद इसके थोड़ा सा भी जिनको एक्सपीरियंस था इसका लाभ लेके आज इंटरव्यू देने लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मैं चीज़ें बताता हूँ काफ़ी होशो हवास में और काफ़ी सीरियस मोड में, ये बात आप ध्यान में रखना। शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन जनरल मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है कि एक बार पढ़ लें और फैक्ट्स वगैरह सब याद हो, और बाद में यदि रिवीजन भी करते हैं तो लॉन्ग उसे PDF से रिवाइज कर सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो 2% में फॉल नहीं करते हैं, 98% बच्चे हैं, वो बार बार मेहनत करना पड़ता है।
पड़ता है उनको। तो आप जब मेहनत करते हो तो मेहनत स्मार्टली करो ताकि रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आपके झोली में आए, ठीक है। इसके साथ रोजगार सृजन होगा। मान लीजिए अभी बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि बहुत हो रही है। देखिए आजकल होता क्या ना, सोसाइटी में हम अपनी जिम्मेदारियों की बात ही नहीं करते हैं, केवल सरकार को दोषारोपण करते हैं। बिहार के पास इतना कम संसाधन हो के बस फर्टाइल लैंड है, कोई मिनरल्स रिच स्टेट नहीं है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट नहीं है, बस जनसंख्या हम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौलिक कर्तव्य वगैरह नहीं है कि हम अपने संसाधनों का ध्यान रखें और संपोषणीय विकास की ओर ध्यान दें कि हमारी जो भी संतति है, हम एक बच्चा पैदा करें, 2 बच्चा पैदा करें कि आने वाले समय में ये लोग फ्लरिश हो। ये नहीं कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता है बिहार का वो आने वाले समय में भी हो, हम जाति के रूप में डिवाइड हो, धर्म के रूप में डिवाइड हो, ऊंच नीच के रूप में डिवाइड हो। जब तक डिवीजन रहेगी सोसाइटी में तब तक विकास आपका मुख्य मुद्दा नहीं रहेगा। और सरकार जो संसाधन, जो सारी चीजें बिहार में 30 सालों से, यदि मैं रहता विधानसभा में तो मैं गवर्नमेंट से यही पूछता, या आपको पूछना चाहिए एज ए जागरूक स्टूडेंट, या जब आप सेलेक्टेड होगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपका योगदान भी डिफाइन करेगा बिहार के भविष्य को। तो पूछना चाहिए कि जो संसाधन कास्ट सेंसस में लगाया गया है इससे क्या फायदा होगा। क्या इसका जो बस रिप्रेजेंटेशन का ही मामला है कि किस जाति के जितने लोग रहेंगे उस जाति का उतना रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो ये तो कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र हो गया, लोकतंत्र इसमें रहा ही नहीं। दूसरा, जब 30 सालों से समाजवाद पे बात करने वाले, सामाजिक सोशल जस्टिस पे बात करने वाले लोग हैं तो अभी भी गरीबी क्यों व्याप्त है, अभी भी ट्रेन के चतुर्थ मतलब या 3rd क्लास के बोगी में लोग लैट्रिन में बैठ के जाने के लिए विवश क्यों है दूसरे स्टेट में। क्यों हमारा जो भी भोजन पानी चल रहा है हमारे बच्चों का, ये दूसरे स्टेट में जाके हम जो अर्न करके, मजदूरी करके, चाहे वो मैनुअल लेबर हो या स्किल लेबर हो, करके आते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसी से तुम अपना जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हो। बाकी कहां से आ रहा है पैसा भैया, ये पूछना चाहिए सरकार से। और इसमें पूछने में कोई मतलब ऐसे डर वगैरह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस नीतीश कुमार के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे सरकार को जब आप क्रिटिसाइज करते नहीं हो ना तो सरकार मनमौजी हो जाती है, ठीक है। तो लोकतंत्र का यही मतलब एक अच्छा चरित्र माना जाता है कि क्रिटिसिज्म जो है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही मतलब लाभदायक है लोकतंत्र के लिए और इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो रोजगार सृजन होगा, तो मैं रोजगार सृजन से कहां डेविएट हो गया, तो रोजगार सृजन होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियस सरकारी सेक्टर के पास लिमिटेड चीजें होती हैं और लिमिटेड लोगों की ही वो रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी लोगों को रोजगार देने के लिए प्राइवेट सेक्टर जब तक आगे नहीं आएंगे, किसी भी स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो है, जब इनफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, देश ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, विश्व का डेवलपमेंट होगा, विश्व में हम एज अ लीडर मतलब उभरेंगे। इसके साथ साथ स्वदेशीकरण का भी विकास होगा, स्वदेशीकरण का डेवलपमेंट होगा तो हम ऑब्वियस आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और अंततोगत्वा वर्ल्ड लीडर के रूप में हम उभर के सामने आएंगे। तो ये है, और सारे बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने नोट्स में लिख दिया है, नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड, ऑब्वियस आप इस पूरे नीति में आपने देखा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप सीरियसली अपना 100% डेडिकेशन के साथ देख रहे होंगे इस चीज को, तो आपने एक बात देखा, यहां पे बात कर रहे हैं NSIL की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इन स्पेस की, इनको क्या करा गया है, इनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित करी गई है, ठीक है, कि भैया तुम प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करोगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो वैधानिक पावर है ना, जो रेगुलेशन बनाने का पावर है, अभी भी इनको नहीं दिया गया है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। जब इस स्पेस पॉलिसी को हम अलग से क्रिटिकली इसका एनालिसिस करेंगे तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे पहले वहीं पढ़ाना चाहिए था, बट आ गया ये टॉपिक, तो चल पहले ये पढ़ लो। तो बहुत सारी चीजें, मुख्य चीजें तो आपको पता चल ही गई, उसको पढ़ेंगे तो तब इसका हम ऑपरेशन करेंगे, एक एक ऑर्गन्स को इसके निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियस सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का
को लाया है और इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये सरकार की दूरदर्शिता का और अच्छे सोच का परिणाम है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे इन स्पेस और NSIL के जिम्मेदारियों का केवल निर्धारण करा गया है, इनको कोई वैधानिक पावर्स नहीं दिए गए हैं। वैधानिक जिम्मेदारियां निर्धारित करी गई है लेकिन पावर्स नहीं दिए गए हैं, ताकि जो है ये बढ़िया से रेगुलेट कर सकें। ये नए जमाने के अनुसार, नए कंपटीशन के अनुसार जो है नई स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो ये डिफाइन कर सकें, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यदि हम इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और इनको दूर करने का प्रयास करते हैं तो ऑब्वियस भारत के द्वारा निर्धारित 2030 तक वर्ल्ड बाजार में 10% प्राप्त करने की हिस्सेदारी जो है ये सच साबित होगी और ये सपना सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आई होप कि मैंने जो भी कन्वे करा इस टॉपिक से रिलेटेड, आप थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं आज, तो चीज़ें इधर उधर चली गई, लेकिन आपने अंततोगत्वा इसका नेक्टार ग्रहण कर लिया। एज अ भौरा जैसे फूल पे बैठ के नेक्टार ग्रहण कर लेता है, तो आपने उस नेक्टार को शक कर लिया। और PDF नोट्स से पढ़ के, कल मॉर्निंग में PDF नोट्स भी मैं डाल देता हूं, ताकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं वीडियो स्किप कर दो, लेकिन वीडियो के थ्रू जब एक टीचर कोई समझाता है ना, टीचर का स्थान कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, AI आ जाए, कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये जरूरी है। जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप देखोगे कि जब कोविड का एरिया चल रहा था तो भगवान का द्वार बंद था, मस्जिद का द्वार बंद था, मंदिर का द्वार बंद था, गुरुद्वारे का द्वार बंद था, सारे प्राइवेट सेक्टर के द्वार बंद थे। लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये जानते थे कि ये इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है, मेरे परिवार को भी हो सकता है, तो केवल पैसे के लिए नहीं, अपने धर्म को निभाने के लिए, अपने लोगों के प्रति डेडिकेशन को निभाने के लिए ये सुबह शाम घर से बाहर रहते थे और आपकी सेवा करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने नेक्टार शक कर लिया, PDF पढ़ लेना, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगले 2 क्लासेस में हम और अंतरिक्ष नीति के और सारी चीज़ों को, या अंतरिक्ष से रिलेटेड और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक करना। एंड वंस अगेन एट लास्ट आई वुड लाइक टू प्रमोट माई सेल्फ। ये जो है हमारा टेस्ट सीरीज 69 BPSC मेंस का शुरू हो चुका है मात्र 1500 रुपये में। एंड इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, देखिए आजकल सीजनल प्रिपरेशन नहीं रहा BPSC, और 70-71 BPSC आपका टारगेट है। 70 में जो है हो सकता है कि ज़्यादा जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1000 के आसपास वैकेंसी आए, क्योंकि हर एक सेक्टर में आ रहा है और चुनावी सीजन है, तो आ सकता है। इस साल भी 500 के करीब आए ही ना, तो आ सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, 500 प्लस और 1000 के बीच में रह सकता है। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करो, और SDM वगैरह के पोस्ट भी रहने के चांसेज हैं। इस बार भी 69 BPSC मेंस में भी अच्छे पोस्ट हैं, भले SDM के पोस्ट नहीं है, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। आप उसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपने आप को मतलब काफ़ी आगे तक ले जा सकते हो, और वर्क करने का जो आपका वर्किंग प्रोफाइल होगा वो काफ़ी वर्सेटाइल होगा। ठीक है, तो 70 BPSC आपका टारगेट है, तो आप 15 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये हमारा सारा फीचर है, पढ़ लेना। 3599 रुपये में ज्वाइन करने के लिए ये हमारा नंबर है 97-170-58-805 98-10-63-8805। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।